बुनियादी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मरनी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस हो जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, ज्वार, चना, सोयाबीन और जीरे की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मरनी खबर में जान सकेंगे और बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कायरा द्वारा बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करके भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने पर कार्यशाला का आयोजन। मक्का के भाव में उठापटक जारी, जम्बूसर मंडी में 2100 रुपए पर टिके रहे बाजार भाव। राजकोट मंडी में 4250 रुपए पर हुआ ज्वार का कारोबार। इंदौर मंडी में 2400 रुपए पर हुई खरीद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। बताएं आपको कि कायरा की ओर से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के विषय पर 18 जनवरी को इंडियन हैबिटेट सेंटर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से कृषि निर्यात को बढ़ावा देना था। इस प्रोग्राम में नई निर्यात नीति कैसी होनी चाहिए, इस पर मुख्य रूप से डॉक्टर संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, अभिषेक देव, एपिडा के अध्यक्ष और कई विशेषज्ञों ने इस पर चर्चा की। साथ ही कृषि अवसंरचना के लिए आगे का रास्ता कैसा होना चाहिए, इस पर भी बातचीत की गई। बताएं आपको, इसका मकसद वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। साथ ही कैसे 100 अरब डॉलर के निर्यात का विजन पूरा किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई और किस तरह से 2030 तक 100 अरब डॉलर के कृषि निर्यात लक्ष्य और इसके अवसर पर बातचीत की गई। साथ ही इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर एक्सपर्ट्स ने अपनी राय भी साझा की। साथ ही क्षमता, ग्रेड, गुणवत्ता, भंडारण के प्रकार और स्वामित्व पर जियोटैग की जानकारी का उपयोग करके कृषि बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति का आकलन करें। इसी तरह कृषि बुनियादी ढांचे में जलवायु परिवर्तन की तैयारी और जोखिम का भी आकलन करें। इस वर्कशॉप में इन बातों की वकालत भी की गई, जैसे कि गोदामों को मंडियों के रूप में संचालित करना, जलवायु परिवर्तन डेटा का उपयोग करके फसल पैटर्न और भंडारण आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना, घाटे को कम करने और सटीकता में सुधार के लिए स्मार्ट बुनियादी ढांचा जैसे रिमोट सेंसिंग, ड्रोन सेंसर और मॉनिटरिंग स्टेशन को बढ़ावा देना, पंजीकृत गोदामों की सफाई, ग्रेडिंग और छटाई के लिए गुणवत्ता मानक का तय होना। यहां खाद्य प्रसंस्करण और कृषि के भविष्य पर कार्रवाई का आह्वान भी किया गया। और साथ ही आपको बताएं कि कृषि निर्यात से परे जैविक उत्पाद प्रक्रिया, खाद्य, समुद्री और डेयरी पर भी बातचीत की गई और एक एजेंडा तैयार किया जिससे कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। तो आइए किस तरह से कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर हमारे विशेषज्ञ का क्या कहना है, उस पर नजर डालते हैं। देखिए, काफ़ी कुछ आज भी हमारी कृषि मानसून पर आधारित है। हालांकि अब तकरीबन 55% एरिया सिंचाई के तहत आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद सिंचित इलाकों में भी बारिश बहुत मैटर करती है, मानसून का काफ़ी अहमियत है। तो हम ये समझते हैं कि अगर मानसून का बिहेवियर अगले आने वाले 5-10 साल में ठीक रहा तो हमारी कृषि में काफ़ी उत्पादकता में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि नए नए बीज गवर्नमेंट रिलीज़ कर रही है, ICAR सिस्टम से आ रहे हैं जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट हैं, ड्राउट रेजिस्टेंट सीड्स पर काफ़ी रिसर्च हो रही है। और हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज जो अगले 10 साल में हम फेस करेंगे वो क्लाइमेट चेंज का चैलेंज होगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम रिसर्च में इन्वेस्ट करें और नई वैरायटीज़ के सीड्स ऐसे बनाएं जो कि ज़्यादा टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकें, अगर फ्लड हो तो पानी के जमाव को रेजिस्ट कर सकें।
तो अभी आपने जाना कि किस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा की गई। इस वर्कशॉप के माध्यम से आगे के विजन को यहाँ पर निर्धारित किया गया है। लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमें यहाँ पर किस तरह की योजना की तैयारी करनी है उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा की गई। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में निर्यात के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और भी ज्यादा विकास के लिए कार्य किए जाएंगे और हो भी रहे हैं और आगे भी इसी ओर आगे बढ़ा जाएगा। तो इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम मक्का के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मक्का की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली। मंडियों में इसके जो सौदे हैं वो मिले जुले रुख के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में मक्का स्थिर भाव पर भी बिकी। मक्का की खरीद फरोख्त पर पेश है ये रिपोर्ट। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में इस दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 18 और 20 जनवरी को मक्का बिना किसी बदलाव के 2100 रुपए पर बिकी। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 18 जनवरी को मक्का का भाव रहा 2270 रुपए, जो कि 20 जनवरी को 120 रुपए टूटकर 2150 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मक्का के भाव में तेजी रही। यहां 18 जनवरी को इसका भाव रहा 2380 रुपए, जो कि 20 जनवरी को 30 रुपए बढ़कर 2410 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की फैजाबाद मंडी में भी मक्का बढ़त के साथ बिकी। यहां 20 जनवरी को इसका भाव 10 रुपए चढ़कर 2630 रुपए से 2640 रुपए हो गया। स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245,41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो मक्का के बाजार का हाल अभी हमने जाना। इस रिपोर्ट के माध्यम से एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है, जिसका कहीं ना कहीं सहारा मिल सकता है इसके बाजार भाव को। तो ऐसे में आगे क्या माहौल रह सकता है, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आगे किस तरह का माहौल रह सकता है इसके बाजार में। मक्का की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, खासकर इंडस्ट्री से मक्का की मांग काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक आवक की बात करें, आवक जारी है। इस रबी सीजन में अगर मक्का बुआई की बात करें तो अभी तक 22,37,000 हेक्टेयर भूमि में मक्का की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में ज़्यादा है। आने वाले समय की बात करें तो मांग में मजबूती से आने वाले समय में भी मक्का की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आगे तेजी का ही अनुमान है। तो ऐसे में इस तेजी का फायदा हमारे किसान जो है कैसे उठा सकते हैं? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज से भी मक्का की अच्छी डिमांड निकल रही है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में मक्का की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और भी ज़्यादा तेज़ी का अनुमान है। तो ऐसे में इंतज़ार करके और निगरानी बनाकर चल सकते हैं हमारे मक्का के किसान। और इसी के साथ शिव जी, आपसे गुजारिश है, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे का बाजार भाव किस स्तर पर बना हुआ है। बात होगी गुजरात की दाहोद मंडी की। बाजरे का जो बाजार भाव है 2700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की बस्सी मंडी में 2593 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की हाथरस
मंडी में 2470 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई, जबकि फिरोजाबाद मंडी का हाल आपको बताएं तो 2540 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने बाजरे का हाल जाना, इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। सिंथेटिक पहुंचा कैसे भारत में? विदेश की कुछ कंपनीज जो है धीरे धीरे वो मेंथॉल बनाने लगी हैं जो कि बिल्कुल हमारे मेंथॉल का हूबहू नकल है। क्या आपको लगता है कि सिंथेटिक मेंथा को तुरंत प्रभाव से भारत में बैन कर देना चाहिए? अगर उन रूट्स को संभाला नहीं गया तो आने वाले टाइम में वो दोबारा सरवाइव होने में एक बहुत बड़ा टाइम लगेगा। सिंथेटिक मेंथा का प्रयोग करने से क्या आपको लगता है कि कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं? सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे चने के बारे में, लेकिन आइए पहले बात ज्वार की। बताएं आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की जो पैदावार है 9,23,000 टन की बढ़त इसमें देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 20 जनवरी को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का जो बाजार भाव है 4,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में ज्वार के सौदे 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की विजयनगर मंडी की बात करते हैं तो यहां पर सौदे 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार का कारोबार हुआ 3,371 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ज्वार के बाजार का हाल भी आपने जाना, मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम आपको पैदावार की बात करते हैं तो इसमें भी बढ़ोतरी है। तो ऐसे में शिव जी किस तरह की हम परिस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं आगे आने वाले समय में, और हमारे किसानों को क्या कहेंगे आप इसको लेकर? ज्वार की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस रबी सीजन में ज्वार की बुआई की बात की जाए, अभी तक 23,58,000 हेक्टेयर भूमि पर ज्वार की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद ज्वार की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ऐसा जो परिस्थितियां हैं रह सकती हैं। हमारे किसान ऐसे में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। ज्वार की यहाँ पर बात हो गई, बढ़ते हैं आगे और अब हम आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में मूंग के जो बाजार भाव हैं वो किस स्तर पर बने हुए हैं। गुजरात की अमरेली मंडी का जिक्र करेंगे। मूंग का जो बाजार भाव है 5,060 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया। यहीं की राजकोट मंडी की बात करते हैं तो 8,155 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में 7,400 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 8,880 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। तो मूंग का बाजार भाव आपने जाना, देश के अलग अलग मंडियों में क्या बना हुआ है, ऐसा ही हाल आपको बताते हैं सेब के बाजार भाव का भी। जी हाँ, यहाँ पर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की। सेब का जो बाजार भाव है 11,000 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर
पर इसके सौदे दर्ज किए गए, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में 4,211 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो सौदे हुए 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं मूंग और सेब के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चने की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ चने का बाजार भाव 5,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि मध्य प्रदेश के अशोकनगर मंडी की बात करते हैं तो सौदे हुए 5,802 रुपए प्रति क्विंटल पर। ऐसा ही हाल आपको बताया राजस्थान की कोटा मंडी का, तो चने की यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 5,650 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में चने के सौदे 7,450 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आपको बताएं कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान रबी चने की जो उपज है 122,67,000 टन रही थी। तो यहाँ पर आंकड़े दर्शा रहे हैं कि कमी रह सकती है पैदावार में, कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बाजार भाव प्रभावित हो सकते हैं। तो पैदावार में कमी है। बाजार भाव की बात करें, मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आगे क्या माहौल रह सकता है, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, चने को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? चना की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस रबी सीजन में चना की बुआई की बात की जाए, इस रबी सीजन में अभी तक 96,65,000 हेक्टेयर भूमि पर चना की बुआई हो चुकी है जी, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अधिक है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में उतार चढ़ाव के कारण चना की कीमतों में थोड़ा बहुत नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा मांग में, जिससे प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव, नरमी रह सकती है इसके बाजार भाव में। तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए, क्या अभी बिकवाली करके चलें या फिर थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर पुराना चना का स्टॉक है तो जब भी मंडियों में अच्छा मूल्य मिले तो उन्हें निकाल देना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद नई चने की आवक शुरू हो जाएगी, जिसके बाद कीमतों पर और थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आगे दबाव की परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इसमें हमारे जो चने के किसान हैं वो धीरे धीरे करके अपने स्टॉक की बिकवाली करके चल सकते हैं, लेकिन मंडियों में निगरानी बनाकर जरूर चलें। जहां आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं आप बिकवाली कीजिए निश्चित तौर पर, क्योंकि आगे और भी ज्यादा नरमी का अनुमान है। चने की यहाँ पर बात हो गई। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सोयाबीन का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर के एक ऐसे क्षेत्र में जो वाकई विकास की बयां कर रहा है, और ये गांव है सीकरी कला। जल, वायु और भूमि प्रदूषण मुक्त करने के लिए इन्होंने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया, एक बहुत अच्छी पहल है विश्व में। 11 आवास बने हमारी योजना में, शौचालय हैं जिसके जो गए वो भी सर बन रहे हैं, मनरेगा सर वो भी चल रही है। 18-20 घंटे बिजली मिल रही, किसान सम्मान निधि सबकी चरणों को मिल रही। देखिए सहारनपुर से कार्यक्रम किसान यात्रा 21 जनवरी मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। बताएं आपको कि मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं इसके हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो दाहोद मंडी है, यहाँ पर सोयाबीन का बाजार भाव 4,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करें तो सोयाबीन 4,050 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी।
वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बताएं आपको कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का जो MSP है साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसको साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 133,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। MSP को बढ़ाया गया है, वहीं पैदावार में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो आगे किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं शिव जी, क्या कहना चाहेंगे सोयाबीन के बाजार को लेकर आप? सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या करें? हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जैसे ही आपको अच्छे दाम नजर आते हैं आप बिकवाली कीजिए, निश्चित तौर पर आप मुनाफा वसूली कर पाएंगे। सोयाबीन की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में केले के बाजार भाव किस स्तर पर है। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करेंगे। केले का जो बाजार भाव है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। जाना आपने केले के बाजार भाव के हाल के बारे में, ऐसा ही हाल आपको बताते हैं नींबू के बाजार भाव का भी। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करेंगे। नींबू का जो बाजार भाव है 5,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की शाहबाद मंडी का जिक्र करेंगे। 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 4,900 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 4,290 रुपए प्रति क्विंटल। जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं केले और नींबू के आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जीरे के बाजार की। बताएं आपको कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की जो मात्रा है और उनकी कीमतें हैं उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं हम बात करते हैं जीरे के निर्यात की, तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन जीरे का निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। फिलहाल मंडियों में जीरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ पर जीरे का बाजार भाव 20,975 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 25,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे की बिकवाली हुई 19,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया आवक और गुणवत्ता के अनुसार है।
तो भी आपने जाना मिला जुला सा रुख बना हुआ है इसके बाजार भाव में। आवक बिल्कुल सामान्य सी है, वहीं पैदावार की स्थिति का भी अभी हमने जायजा लिया है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं और आपको जहां अच्छे दाम नजर आते हैं आप बिकवाली करके चले, मुनाफा वसूली कर सकते हैं। जीरे की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में प्याज के बाजार भाव क्या बने हुए हैं। गुजरात की धौलाजी मंडी की बात करेंगे। प्याज का जो बाजार भाव है 1955 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 1705 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। वहीं उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में 2220 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। प्याज का हाल हमने जान लिया। आइए अब जाते जाते जानते हैं आज की मंडी खबर में हमारे विशेषज्ञ की क्या है विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। इसकी प्रमुख कारण है, पहला आवक में कमी, दूसरा घरेलू मांग में तेजी और तीसरा निर्यात मांग में बढ़ोतरी की संभावना। घरेलू मांग में तेजी हो सकती है, निर्यात मांग अच्छे स्तर पर जा सकते हैं, हमारे किसानों को इससे फायदा मिल सकता है। तो हल्दी एक फायदे का सौदा बन सकता है हमारे किसानों के लिए। और इसी के साथ शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।